पास आइए ना। मालूम है क्यों आए ना उसको यहाँ में कितने लोग यहाँ अपना समय को गरीब लोग। अच्छा, हम लोग फ्रंटियर अरुणाचल एंटी करप्शन सेना जो अभी एंटी करप्शन फाउंडेशन है, तो इसका कोलैबोरेशन में हम लोग डिस्ट्रिक्ट यूनिट भी यहाँ आया है। तो हम लोग का जो ऑर्गेनाइज जो फाउंडेशन ने किया, तो उसको हम लोग कोलैबोरेशन करने के लिए आए। और ये मेन बात तो हम लोग जो एपीसीएस का जो अभी जो लीक हुआ है जो पेपर जो, तो उसको हम लोग जो जैसा कि अभी हम लोग जो हर किसी का जो सोच रखता है कि हम भी एक क्वालिफिकेशन वाला हम भी एक करेगा सोच करके आदमी जो उम्मीद लेके आता है, तो उस उम्मीद को क्या करता है कि बर्बाद कर देता है। तो ऐसा होने से जो जितना बड़ा लोग ऑफिसर का बच्चा लोग ही ऐसा करेगा, क्योंकि इसमें हर कोई क्वालिफाई होके नहीं आता है, अच्छा बैकग्राउंड से नहीं आता है। आदमी लोग अपना से सोच करके मेरा भी एक टैलेंट है, तो उस टैलेंट को हम दिखा के और इसी में हम क्वालिफाई करेगा सोच कर आता है। इसमें ये सब चीज़ जो करप्शन है, तो इसका खिलाफ हम लोग बात करने के लिए आया। आफ्टर 3 डेज बीटेक का बाद, बीई का बाद, फिर कोचिंग में अपना बच्चा को भेजना, अपना बेटी को भेजना, इसका बाद फिर ये एग्जाम के प्रीलिमिनरी में फिर ट्राई करना, फिर मेंस में, तो ऐसे पेपर लीकेज करने से क्या प्रॉब्लम होता है। सचमुच कोई लोग चीटिंग करता है, लेकिन देयर आर मैनी जो चीटिंग में बिल्कुल डिपेंड नहीं करता है, जो ऐसे चीज़ में बिल्कुल डिपेंड नहीं करता है। लेकिन इस वजह से उन लोग विक्टिम होकर अच्छा लिखने वाला यहाँ पे मर जाता है, उन लोग का विक्टिम हो जाता है, ये तकलीफ होता है। इसलिए यहाँ में जो बोर्ड चेयरमैन होता है, तो प्रोहिबिटेड और क्लियर कट देना चाहिए, और रिस्ट्रिक्शन को गाइडलाइन को अच्छे से देना चाहिए। ऐसे चीज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये मोस्ट मतलब ये एक मंदिर है यहाँ का। सिविल सर्विस जो एग्जामिनेशन मंदिर है, जो जितना भी अरुणाचल प्रदेश में जो हमारे इंडिजिनस जो स्टूडेंट्स है जो पढ़ के निकलता है, ये एक इंस्टीट्यूट जो एक मंदिर है, यहाँ होली होना पड़ेगा, यहाँ साफ सुथरा होना पड़ेगा, यहाँ गंदा नहीं होना है। लीकेज तो गंदा है ना, तो ऐसे होगा तो कैसे सोसाइटी आगे चलेगा। क्योंकि यही लोग कल जाके हमारा जो स्टेट को बनाएगा, इंजीनियरिंग बन के सड़क अच्छा बनेगा, घर अच्छा बनेगा। तो अगर कोई ऐसे लीकेज पेपर लेके कोई लिख के पास होकर अगर ऑफिसर बनेगा, असिस्टेंट इंजीनियर बनेगा, हाउ ही और सी विल नो हाउ टू बिल्ड ए कंस्ट्रक्शन, नहीं जानेगा तो। लेकिन इसमें से बहुत लोग अच्छा वाला लोग है, वो विक्टिम हो जाता है ये चीज़ में। तो इसलिए हम लोग ये चाहता है कि जो है एपीएससी जो अरुणाचल प्रदेश पब्लिक जो सर्विस कमीशन है, जो चेयरमैन मोरल घर में रिजाइन देना चाहिए। मतलब आप कैपेबल नहीं है, इनकैपेबल, तो रिजाइन देना चाहिए, वॉलंटियरली देना चाहिए। शर्म भी होना चाहिए खुद, मेरा ट्यूनर में, मेरा चेयरमैनशिप में ये सब घटना क्यों हो रहा है। और बोर्ड मेंबर होता है, आप लोग भी वॉलंटियरली रिजाइन देना चाहिए। और जो सेक्रेटरी है जो इसको संभाल रहा है, वो भी वॉलंटियरली ये सबको कहीं दूसरा जगह पोस्टिंग जाओ, या गवर्नमेंट सस्पेंड करना चाहे ऐसे लोग को। इंक्वायरी जब तक खत्म नहीं होगा, अगर कोई यहाँ में लुक्स पोल मिला है तो दे हैव टू बी पनिश एज पर द लॉ। और जो पेपर लीकेज हुआ, एक को अरेस्ट किया या मैं 2 और अरेस्ट किया, एक का तो नाम अभी तक रिवील नहीं हो रहा है, लेकिन अखिलेश यादव का तो चल रहा है, इसको भी अरेस्ट हुआ। एंड एडिशनल विद एक एस्पेरेंट कैंडिडेट को या अरेस्ट हुआ है, वो ये मैं सुने थे। लेकिन अभी इन्वेस्टिगेशन स्टेज किस तरीके से चल रहा है मुझे पता नहीं। और यहाँ भी देखो कोचिंग इंस्टीट्यूट जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, लाइसेंस लेके या लाइसेंस भी नहीं होता, कोई लोग होता भी होगा, इसको तो हम नहीं बोलेगा। आप लोग एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है, तो आप लोग भी बहुत साफ सुथरा एक आप लोग को भी होली होना पड़ेगा। क्योंकि अब एक जो सिविल सर्विस जो अरुणाचल प्रदेश का जो एक इंस्टीट्यूट है जो वो है, इसमें
इंजीनियरिंग सिर्फ नहीं होता है, जो सर्कल ऑफिसर लेवल इसको टॉप माना जाता है। इस चीज़ का इंस्टीट्यूट भी क्लीन रखना चाहिए, और जो इंस्ट्रक्टर है, जो लेक्चरर है, जो इसमें सिखाने वाला को भी क्लियर कट होना चाहिए कि ऐसे चीज़ यहाँ में नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये एक इमेज खराब चलेगा। तो इस चीज़ में इसलिए जीजू इंस्टीट्यूट में अगर कुछ प्रॉब्लम है, कुछ इसमें कुछ इन्वेस्टिगेशन द्वारा कुछ प्रॉब्लम मिला है, तो इसको सीज करना चाहिए और बंद कर देना चाहिए, और बाकी इंस्टीट्यूट को भी अलर्ट कर देना चाहिए, ये सब चीज़ नहीं होना है। वही है हम लोग का रैली है, वो क्लियर कट है। तो हमारा एग्ज़ाम पेपर जो लीक हुआ है मेंस में, उसको लेकर हमारा क्लियर स्टैंड है अभी तक, जो कि केस पुलिस स्टेशन में चल रहा है। तो हमारा अरुणाचल ग्रेजुएट अनएम्प्लॉयड इंजीनियर एसोसिएशन की तरफ से वो केस को जल्द से जल्द SIT में ट्रांसफ़र करना है, और उसके बाद जो अभी तक का समय में चेयरमैन और सेक्रेटरी को जल्द से जल्द सस्पेंड करना है। अदरवाइज हमारा अदर ऑप्शन रहेगा, वी विल मूव इन अनदर डेमोक्रेटिक मूवमेंट। अभी हमारा ग्रेजुएट अनएम्प्लॉयड इंजीनियर एसोसिएशन की तरफ से हमारा बहुत सा जो यूथ लोग है ना, बहुत सा गुस्सा में है और बहुत दुख में है। तो आज का हमारा मेन मकसद था कि हमारा जो अभी हम लोग इस रैली के बाद में हम लोग चीफ सेक्रेटरी को हम लोग मेमोरेंडम सबमिट करने जा रहा है। इमीडिएट ये आपका जो पेपर लीकेज केस को है SIC में देना है, और जीजू इंस्टीट्यूट को भी और ये आपका जो है प्रॉपर इन्वेस्टिगेट करना है। तो इसके बाद और सस्पेंशन ऑफ चेयरमैन एंड सेक्रेटरी, और इमीडिएट कैंसिलेशन ऑफ ए मेंस एग्ज़ाम, क्योंकि इसमें बहुत सा घोटाला हुआ है सच में। तो इसलिए हम लोग ये चाहता है अभी एग्ज़ाम को आगे कैंसिल करके रखना है, और उसके बाद चेयरमैन सेक्रेटरी को सस्पेंड करके रखना है। और सबसे पहला डिमांड जो है हमारा, वो केस जो है उसका फर्स्ट ट्रैक इन्वेस्टिगेशन होना है। ये हमारा क्लियर कट स्टैंड है। तो जैसे कि आप लोग जेजू का बारे भी बोल रहे, तो हम लोग को ऐसे सोर्स से सुनाई दे रहे कि जो स्टूडेंट आप एलिज स्टूडेंट है ना, वो वहाँ का स्टूडेंट नहीं है, वो टीचर का जो प्राइवेट स्टूडेंट था, ऐसा कुछ भी सुनाई दे रहे। तो उसमें आप क्या कहना? नहीं, देखिए ये प्राइवेट था या नहीं है, वो एक जैसे मतलब कोई हमको एलिगेशन डालेगा मेरा ऊपर में, तो हम किसी भी वे में उस एलिगेशन को हम नलिफाई कर सकता है। इट मे बी देयर नलिफिकेशन, हम लोग इसको एक्सेप्ट नहीं करता है। इसलिए तो हम लोग चाहता है कि प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो इसमें, कि जो मेन कल्प्रिट को पकड़े ना। तो अखिलेश यादव फिर क्वेश्चन को किसी और का साथ शेयर किया, उसको फिर शेयर किया, वो अच्छा अपना पर्सनल स्टूडेंट होता तो वो कहीं में होटल में जा करके अपना घर रूम में बुला करके उसको बोल सकता था, वो तो वाकई स्टूडेंट होगा। तो इसलिए तो वहाँ में आकर के वो पहचान करके सर को ये करके आपका क्वेश्चन पेपर लीक हुआ है। तो इस विषय में उसको हम लोग नहीं मानता है। दैट इज़ नॉट आवर पॉइंट, एंड दैट इज़ वो उसका एक ये होगा, नलिफाई होगा, उसको हम लोग नहीं मानेगा। यहाँ पे तो ये भी कह रहा है कि ये जस्ट अंदाजा था टीचर का, तो आप लोगों से क्या प्रूफ रहेगा कि ये पेपर को लीकेज किया गया है? नहीं, इसमें आप अंदाजा कहाँ दिखाई दे रहा है? देखिए उसमें क्लियरली अखिलेश यादव ने कहा है, जो क्वेश्चन दिया है यही एग्जाम में आ जाएगा। आप लोग जो है ऑडियो को एक बार अच्छा से रिपीटेडली सुन के देखिए, तो उस ऑडियो के अंदर में बहुत कुछ है जो आप लोग को समझना पड़ेगा। तो इसलिए ऑडियो क्लियर एविडेंस है कि पेपर लीकेज हुआ है। इसलिए हम लोग चाहता है ये एग्ज़ाम को जल्द से जल्द आगे कैंसिल करना है, और उसका बाद जो है कि सस्पेंशन जो होना है चेयरमैन सेक्रेटरी का। क्योंकि सस्पेंशन हम लोग क्यों मांग रहा है? दिस इज हाई प्रोफाइल करप्शन केस इनसाइड द कमीशन। सो कमीशन आप जो है कि आप लोग को भरोसा करके बेच रहा है, आप ऐसे कैसे कर सकता है? आप एक हमारा स्टेट का एक हाईएस्ट इंस्टीट्यूट है, तो आप ऐसे करेगा तो कल को SSB जो डिपार्टमेंट उसको कौन भरोसा करेगा? तो इसलिए कमीशन को भरोसा बरकरार रखने के लिए हम लोग सरकार से यही दरख्वास्त करता है, हमारा सरकार से, कि जल्द से जल्द जो चेयरमैन सेक्रेटरी है ना उसको सस्पेंशन करना है। क्योंकि वो सस्पेंशन नहीं करने से कल को वो बहुत अनफेयर जो है कि अनइंटरप्ट आएगा इन्फ्लुएंस, आप लोग देखते रहिए। तो इसलिए हम लोग फास्ट ट्रैक इन्वेस्टिगेशन भी चाहता है इस केस को लेकर के। हम लोग बहुत सीरियस है। आज जो हम लोग जॉइंटली जो प्रोटेस्ट किया है, तो वही है मेरा कहना। मेडल को ऑलरेडी कोर्ट में सबमिट कर दिया गया बोला, तो प्रोटेस्ट का मतलब क्यों लगा कि आपको करना जरूरी? नहीं, देखिए आज तक हमारा अरुणाचल में किसी हाई प्रोफाइल आदमी को या किसी जो प्रेजेंट आपका जो चीफ मिनिस्टर हो या जो भी हो, जिस इंसान को उस प्रेजेंट पोजीशन में किसी को अरेस्ट करने वाला आप लोगों ने सुना है, आज तक अरुणाचल का हिस्ट्री में नहीं है। तो ये कोर्ट के चरा तो हम लोग ऐसे नियम से इधर उधर खींचने के लिए, अगर वो लोग का पास वो लोग मालूम है, वो लोग का पास रुपया है, पैसा है, अपना इज्जत को, अपना जो इंटीग्रिटी है बचाने के लिए वो लोग बहुत कुछ कोशिश करेगा। हम लोग को खींच के ले जाएगा, हाई कोर्ट ले जाएगा, फिर से हाई कोर्ट से फिर आपका सुप्रीम कोर्ट ले जाएगा, ऐसे कर करके उधर सुप्रीम कोर्ट में
सिंगल बेंच, डबल बेंच, 7 बेंच होगा। उसके बाद फिर वहाँ से कोर्ट जो केस जो होगा फिर लोअर कोर्ट में भेजेगा। तो ये एक हम लोग को माइंड वॉश है, उसको हम लोग नहीं मानता है। और जो इसमें प्रॉपर एविडेंस है वो ऑडियो लीकेज जो है, और उसका जो आपका अखिलेश यादव जो है, जो एक हम लोग एक्सपीरियंस को क्वेश्चन लिख के दिया था, वो भी है पुलिस स्टेशन में, उसका जेरोक्स कॉपी। उससे सबूत आपको क्या चाहिए? जनता लोग आप लोग जाग जाइए, और जो भी अनएम्प्लॉयड इंजीनियर आज हम हमारा साथ नहीं जुड़ा है, आप लोग को तो हम ये एक संदेश देना चाहेगा, आप लोग के पास पैसा है क्या खरीदने के लिए, जो आज अपना हक को लड़ने नहीं आया? सड़क पे आ जाओ, ये हमारा हक का लड़ाई, ये हम सब का लड़ाई है, सब मिलकर लड़ेगा। ट्रांसपेरेंसी। अली जो एक्यूज आप लोग अखिलेश यादव को बोल रहे हैं, वो एक इंडिविजुअल आप लोग का जो वहाँ टीचर है, तो बट उसका इंडिविजुअल ये इंसिडेंट के कारण में जीजू इंस्टीट्यूट के लोग बहुत क्वेश्चन कर रहे हैं, तो अभी आप उसके रिगार्डिंग क्या है? देखिए, अखिलेश यादव जो है जीजू इंस्टीट्यूट में, वो लोग जो है कि आपका वहाँ का टीचर है, पर्टिकुलर पेकुलेटिस मेंबर है। तो देखिए, उसमें हम लोग को कोई भी ये नलीफाई नहीं कर सकता है कि उस जीजू इंस्टीट्यूट में मतलब एक शक के दायरे में नहीं आएगा बोल के, वो शक के दायरे में आएगा ही आएगा, तो प्रियोरिटी है। क्योंकि वो उस कोचिंग इंस्टीट्यूट में वो लोग मिल करके टीचर जो टीचिंग पेकुलिटीज है, कहाँ मैनेज करना है, कहाँ में ये आपका जीके का टीचर को अरेंज करना है। और इंटरेस्टिंग बात यह है, अखिलेश सर जो है कि वो भी इंग्लिश भी पढ़ाता था और हमारा टेक्निकल सब्जेक्ट भी पढ़ाता था। वो जो है हमारा टीचर भी था। तो इससे आप कैसे बोल सकता है कि वो इस इंस्टीट्यूट में लिंक अप नहीं होगा? कहीं ना कहीं कुछ तो होगा। इसलिए हम लोग चाहता है प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन, तो इन्वेस्टिगेशन ही हम लोग ये चीज़ को ट्रूथ को फाइंड आउट कर पाएगा। लास्टली नेक्स्ट जो कोर्ट में मैटर को दे दिया गया है, तो नेक्स्ट अपडेट हम लोग को कब तक मिल सकता है? कोर्ट का जो अपडेट है, आप लोग इसको ना, ये आप लोग, मैं मीडिया टीम से भी यही कहना चाहूँगा, आप लोग जो है एक हमारा एक कम्युनिटी में हमारा कंट्री का एक पोर्ट पिलर है। आप लोग जो भी हो, जो भी आदमी CM हो या जो भी चेयरमैन सेक्रेटरी हो, आप लोग उनको, और जो भी जो ये होता है पुलिस होता है, SP हो या चाहे SIC का जो SP होता है, आयो केस आयो होता है, उनको आप लोग सवाल कीजिए। आप लोग उनका पीछे तरह लगिए, ताकि इस केस का जो ट्रूथ है वो जल्द से जल्द पब्लिक के सामने में आ सके।